गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही भीषण जंग में हजारों बेकसूर लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन जंग की आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि अब यह और भी ज्यादा भयानक हो रही है। इस जंग की वजह से पिछले एक साल से जारी पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई मिडिल ईस्ट के तमाम देश टेंशन में हैं। आलम यह है कि हमास की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब हिजबुल्लाह हुती से होते हुए सीधे ईरान पर आ अटकी है। एक तरफ जहां इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाने में लगा हुआ है, तो वहीं ईरान भी लगातार इजराइल से बदला लेने की फिराक में है। फिलहाल इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है। इजराइल लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने पर अडिग है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है। बीते 50 साल के इतिहास में यह चौथी मर्तबा है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 से चले 34 दिनों तक चले लंबे युद्ध के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF लेबनान की धरती पर जंग लड़ रही है। इस बीच इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा कि IDF हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई की तैयारी में है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF की स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। इजराइल की वायुसेना के विमानों ने सटीक जानकारी मिलने के बाद बमबारी की। इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। खबर बताया जा रहा है कि IDF ने जिन ठिकानों पर हमला किया, वहां आतंकियों के ऑपरेशन अपार्टमेंट और हथियारों के गोदाम मौजूद थे। हमले में सब कुछ पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई और शहरों में भी IDF ने भीषण हमले किए हैं। इजरायली सेना ने पहले शहर के कई हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था। लेबनान की ओर से दावा किया गया है कि इजराइल की स्ट्राइक में अकेले बेरूत में 50 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के शौर में भी इजराइल के हमले से हाहाकार मच गया है। यहाँ बमबारी की चपेट में आने से 19 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमले के बाद कई इमारतें आग की चपेट में आ गई हैं और पूरे इलाके में मलबे का ढेर लग गया है। हालात बिगड़ने पर लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि इजराइल ने यहाँ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद हमला करने का दावा किया है। हवाई हमले के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए भी इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। दक्षिणी लेबनान के गांवों में IDF के जवान लगातार छापा मार रहे हैं। IDF की 769वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर धावा बोला। इस ऑपरेशन में करीब 300 से ज्यादा बुनियादी ढांचे पूरी तरह ध्वस्त किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान के एक गांव में बाहरी इलाके में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी सीज किया गया है। यहाँ मोबाइल मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है। IDF का दावा है कि मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार थीं, लेकिन वक्त रहते इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। हिजबुल्लाह के इस गोदाम में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिन्हें इजराइल भेजा गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी का एक वीडियो देखिए। IDF की अल्पनिस्ट यूनिट के नेतृत्व में 810वीं ब्रिगेड ने चेबा गांव के बाहरी इलाके में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। इस दौरान जवानों ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड नेटवर्क, रॉकेट लॉन्चर, हथियारों के डिपो और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया। IDF का दावा है कि ये वही इलाका है जहां से हिजबुल्लाह के आतंकी ने गोलान हाइट्स पर हमले किए थे, जिसमें मजदल शम्स में बच्चों को खेल के मैदान पर रॉकेट हमले भी शामिल हैं, जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे और पूरे क्षेत्र में अन्य घटनाएं हुई थी। इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई हथियार भी बरामद किए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापा मारने से पहले कई लोकेशन की जानकारी जुटाई गई। यहाँ रॉडवान फोर्स का अड्डा था, जिसमें कई हथियार और रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए। हम इस एरिया को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ताकि उत्तरी इजराइल के लोगों को घातक परिणाम भुगतने पड़े। हमारी कोशिश है कि उत्तरी इजराइल के लोग जल्द से अपने घरों में लौट सके। इजराइल के आक्रामक हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह के आतंकी घुटने नहीं टेक रहे हैं। मौका मिलते ही लेबनान की ओर से इजरायली सीमा पर अटैक किया जा रहा है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि इवन मेनोकेम के इलाके में इजराइल के एक साथ कई रॉकेट दागे। ये हमला उन इलाकों में हुआ जहां IDF अपना ऑपरेशन पूरा करने का दावा कर चुकी है। ऐसे में लोगों के बीच डर का माहौल है। इजराइल की मीडिया में अब ये चर्चा होने लगा है कि अगर इस तरह के हमले होते रहे तो उत्तरी इजराइल में लोगों की घर वापसी का सपना साकार होने में लंबा वक्त लग सकता है। लोगों को इस बात की आशंका सता रही है कि हिजबुल्लाह फिर से अटैक कर सकता है। ऐसे में IDF को जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। हिजबुल्लाह का ऋण टूट चुका है, लेकिन वो अपनी रॉकेट पावर के सहारे इजराइल को दहलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के अलग अलग शहरों पर लगातार हमले की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमलों को रोकने में कामयाब रहा है। बावजूद
इससे कई जगहों से नुकसान की खबरें भी लगातार आ रही हैं। मौजूदा हालात में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्लाह के आतंकी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे साफ है कि ये संघर्ष अभी थमने वाला नहीं है और ये अभी और लंबा खिंच सकता है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।